नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। हम आज मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में पाली जिले के बारे में अध्ययन करेंगे और पाली जिले के बारे में हम वहाँ का भूगोल और वहाँ के इतिहास, वहाँ की संपूर्ण कला संस्कृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पीछे इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको अंत में बताऊंगा और उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस पाली जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट लैब असिस्टेंट का, सीटी का, पटवार, वीडियो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जिला दर्शन की इस क्लास में आपको वो सभी मैटर मिलेगा, सभी चीज़ों के क्वेश्चन मिलेंगे आप पाली से संबंधित। और पाली से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको संपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव कहा जाने वाला इस पाली के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहें और अंत में मैं आपको पाली से संबंधित पीछे पूछे गए वो क्वेश्चन भी पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछ सकते हैं। और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम 9 मई को, यानी आज 2 तारीख है और 9 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए बहुत कम समय है, तो आप रिवीजन कर लीजिए एक बार पाली जिले से संबंधित। ये 35 से 40 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाली जिले के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले पाली जिले के परिचय की ओर पढ़ते हैं कि पाली जिले का परिचय क्या है। और अगर पाली जिले के परिचय के रूप में देखें तो पाली है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो यानी सोजत मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये विश्व भर में प्रसिद्ध उच्च लोसेन यानी लाल और नारंगी रंग के लिए जानी जाती है और 2021 में इसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। यानी जीआई टैग यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो टैग है वो इसे प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो मेहंदी उत्पादित होती है लाल और नारंगी रंग की, वहाँ पर किसी तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए 2021 को सोजत मेहंदी के लिए जीआई टैग है वो प्रदान किया गया था। इसके लिए इसे कपड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों कहते हैं राजस्थान की कपड़ा नगरी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र, रंगाई और छपाई उद्योग के लिए मारवाड़ का प्रमुख केंद्र है। यानी रंगाई और छपाई के लिए मारवाड़ का प्रमुख केंद्र किस जिले को जाना जाता है तो वो है पाली जिले को जाना जाता है। इसके साथ साथ में जिले की पहचान क्या है और इसके उपनाम की अगर बात देखें तो इसे औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। और औद्योगिक नगर क्यों कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विख्यात है, जैसे उम्मेद सिंह मिल्स, और ये प्रमुख और मुख्य चीनी उत्पादन की ये उद्योग स्थापित है यहाँ पर, जिसे बोलते हैं उम्मेद सिंह मिल्स के नाम से जाना जाता है और ये पाली जिले में मौजूद है। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, अगर इसकी चर्चा करें और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो यहाँ पर स्थित जवाई बांध, पाली में स्थित है जवाई बांध, और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बांध मारवाड़ की प्यास है वो बुझाता है और वहाँ के पेयजल व्यवस्था को मेंटेन करता है। तो इसलिए जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इस चीज़ को। इसके साथ साथ में रोचक तथ्य के रूप में देखें हम पाली जिले के बारे में, तो यहाँ पर ओम बन्ना, जिसे बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा जो ओम बन्ना का जो मंदिर है वो पाली में है। तो विश्व का एकमात्र अनूठा मंदिर जहाँ पर भगवान की मूर्ति की जगह क्या होती है, रॉयल एनफील्ड बुलेट यानी जो मोटरसाइकिल है उसकी पूजा की जाती है। तो ओम बन्ने का मंदिर है वो पाली में है, जहाँ पर एक मोटरसाइकिल की पूजा है वो की जाती है। कोई वहाँ पर मूर्ति है या प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है, परंतु मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। रोचक तथ्य सेकंड अगर बात करें तो इसे सूरवीरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सूरवीर महाराणा प्रताप का ननिहाल और जन्मस्थली भी मानी जाती है।
तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था और जन्मस्थली और ननिहाल था वो कहाँ था, पाली में था। तो यानी ननिहाल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और ननिहाल है वो पाली में मौजूद है। इसके साथ साथ में 13 ताली नृत्य है वो पाली जिले में प्रसिद्ध है और इसका उद्गम है वो पाली जिले के पादरला गांव से माना जाता है। तो यानी 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था, यानी कहाँ से ये पनपा था 13 ताली नृत्य है, तो पाली जिले के पादरला गांव से ही इसका उद्भव और विकास हुआ था। तो यानी 13 ताली नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है, 13 ताली नृत्य कहाँ से उद्गम हुआ था इसका, तो वो है पादरला गांव पाली जिले से। तो ये इसका परिचय था। अब हम पढ़ते हैं स्थापना और इसके इतिहास के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी पाली जिले की और किस तरह से इसका इतिहास रहा है। अगर इसकी चर्चा करें तो अगर स्थापना के रूप में देखें सबसे पहले तो 120 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क द्वारा जेतारण रोहट क्षेत्र पर विजय के साथ इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी 120 ईस्वी का वो समय था और कुषाण राजा था कनिष्क, और कनिष्क द्वारा जेतारण और रोहट क्षेत्र पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद में इस पाली क्षेत्र की है वो स्थापना की थी। और इनके गठन के रूप में देखें तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1949 में राजस्थान एकीकरण के दौरान इसे पूर्ण जिले का दर्जा है वो मिला था। यानी 1949 के बाद में जो एकीकरण हुआ था और एकीकरण के बाद में इस जिले को एक स्वतंत्र जिला है वो बनाया गया था जिसका नाम है पाली जिला। ऐतिहासिक नाम और राजवंश की अगर बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम था, यानी जो पाली जिले का जो प्राचीन नाम था, किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसको पालिका और गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी इसे पालिका और गुर्जर प्रदेश के नाम से है पाली जिले को जाना जाता था मुख्य रूप से। राजवंश की बात करें किस राजवंश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ गुहिल चौहान और नाडोल लक्ष्मण चौहान के बाद में राठौड़ों का शासन रहा है। तो अगर इसके राजवंश की बात करें तो यहाँ पर गुहिल चौहान जो थे यानी नाडोल शाखा के लक्ष्मण चौहान, और लक्ष्मण चौहान के बाद में राठौड़ों का शासन यहाँ पर रहा था। पहले इसका यहाँ पर चौहानों का गुहिलों का शासन रहा था सबसे पहले पाली में, फिर चौहानों का शासन रहा और उसके बाद में अंत में राठौड़ों का है यहाँ पर शासन रहा था। तो अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पर पाली क्षेत्र पर शासन किया है। इसके बाद में पालीवाल ब्राह्मणों का यहाँ से क्या संबंध है, इसके बारे में अगर देखें तो इसका अगर नामकरण की बात करें तो प्राचीन काल में यह पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। तो यानी पालीवाल जो ब्राह्मण लोग थे वो यहाँ पर उनका प्रमुख निवास स्थान थे और ये जनजाति जो जाति थी वो बहुलता में थी यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा संख्या में होने की वजह से यहाँ पर इसे पाली का नाम है वो दिया गया था, पालीवाल ब्राह्मणों के नाम के आधार पर। पाली ने किस तरह से संघर्ष किया अगर ये देखें तो पाली ने मुगलों और बाहरी आक्रमणकारियों ने इसे 3 बार उजाड़ा था। यानी मुगल सम्राटों ने अलग अलग बार है वो अलग अलग समय में यहाँ पर आक्रमण किए थे और इन्होंने 3 बार इसको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। फिर भी ये बार बार उजड़ता गया और बार बार है वो बसता चला गया। 1857 की क्रांति का केंद्र की अगर बात करें तो आउवा का योगदान यहाँ पर मुख्य रूप से है 1857 की क्रांति के समय, और पाली का आउवा जो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। तो आउवा है वो पाली में, जो पाली का आउवा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मुख्य स्थान रहता है और उस समय शासक था ठाकुर कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह का क्या योगदान रहता है 1857 की क्रांति में, तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर वीरों ने अंग्रेजी सेना यानी मैक मेसन को धूल चटाई थी। यानी मैक मेसन को यहाँ से पराजित किया था और इस युद्ध को बोलते हैं गोरा काला युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये थी स्थापना और पाली जिले का इतिहास के बारे में। अब हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में, किस तरह की भौगोलिक स्थिति रहती है पाली जिले के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले अक्षांश व देशांतर की बात आती है कि कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर है। तो 24 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये पाली क्षेत्र बसा हुआ है, और
72 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यानी अगर ये मैप में बात करें तो ये पाली है, और यहाँ से बात करें तो 24 डिग्री 45 मिनट से लेकर के यहाँ जो उत्तरी छोर है पाली का वो आता है 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके साथ साथ में पाली का पश्चिम बिंदु की बात करें तो वो 72 डिग्री 47 मिनट से लेकर के और 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आकार की बात करें किस आकार में ये फैला हुआ है, तो इसका आकार है वो अनियमित त्रिकोणीय समान है, यानी त्रिभुज यानी त्रिकोण के समान में इस तरह से और इस तरह से इस तरह से। तो आप देख सकते हो त्रिकोणीय यानी त्रिभुज के समान इसका आकार है पाली जिले का। संभाग पैटर्न की बात करें तो नए स्वरूप में अगर देखें तो नए संभाग में पहले इसको जब 50 जिले थे तो उस समय पाली को है वो एक नए पैटर्न के अनुसार स्वयं एक संभाग बनाया गया था। तो यानी पहले एक स्वयं है पाली जिले को है वो संभाग बनाया गया था, परंतु भजनलाल सरकार ने जो 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया था और 3 संभाग को भी निरस्त कर दिया था, तो उसमें पाली जो संभाग था वो भी उसमें साथ में था। तो वर्तमान में है वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो अब उदयपुर संभाग के अंतर्गत पाली जिला आता है। पड़ोसी जिले की बात करें तो सीमावर्ती जिलों की बात करें तो इसकी सीमा है वो जोधपुर से लगती है, ये आप देख सकते हैं ये जोधपुर है और जोधपुर की सीमा लगती है। बालोतरा की सीमा लगती है, तो आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि बालोतरा की यहाँ पर सीमा लगती है। जालोर, सिरोही और उदयपुर, ये जालोर है, ये सिरोही है और ये उदयपुर है, तो इनकी सीमा है वो लगती है। और इसके साथ साथ में राजसमंद की है वो भी सीमा लगती है राजसमंद की। तो इन जिलों की सीमा और साथ में ब्यावर जो नया जिला है तो ब्यावर की भी सीमा इस जिले को छूती है। तो यानी 7 जिलों की सीमा है वो लगती है। पहले है वो 8 जिलों की पाली के साथ में सीमा लगती थी, परंतु 41 जिले बनने के बाद में इन जिलों की जो सीमा लगती है वो है 7। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 8 है वो बार बार पूछा जाता था कि पाली जिले में सर्वाधिक कितने जिलों से सीमा लगती है, तो वो था पाली 8 जिलों से। अब इनके स्थान पर 7 जिलों से सीमा लगती है। अगर क्षेत्रफल और भौतिक प्रदेश की बात करें तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 12,787 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है रहता है। तो नोट कर लीजिएगा, पाली जिले का क्षेत्रफल है 12,287 वर्ग किलोमीटर है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो यह लूणी बेसिन, और लूणी बेसिन है वो गोडवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम ढलान का मुख्य हिस्सा मानी जाती है। तो यानी अरावली यहाँ पर्वतमाला और गोडवाड़ जो प्रदेश है और यहाँ की जो मुख्य जो नदी है वो है लूणी नदी। तो लूणी नदी इस प्रदेश की मुख्य नदी मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर, और वो है पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। अगर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें पाली जिले के बारे में तो यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता है वो है नाडोल सभ्यता। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नाडोल सभ्यता कहाँ है, तो ये पाली जिले में है और चौहान वंश की प्राचीन राजधानी भी रही है नाडोल। तो नाडोल सभ्यता पाली में है और चौहान राजवंशों की यहाँ नाडोल में क्या रही है, राजधानी रही है। अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ के उत्खनन में कई ऐतिहासिक और प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं जो मारवाड़ के प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। यानी अलग अलग तरह के उत्खनन में यहाँ पर मृदभांड भी मिले हैं। अब उसके बाद में यहाँ के दुर्ग और किले के बारे में देखें, कौन से दुर्ग पाए जाते हैं, तो सोजत का किला है वो पाली में है, और सोजत का किला है जिसे नानी सिरडी पहाड़ी पर ऐतिहासिक दुर्ग है। तो यानी नानी सिरडी की जो पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला की, उस पहाड़ी पर बना हुआ है सोजत का किला। तो सोजत का किला है वो नानी सिरडी पहाड़ी पर मौजूद है। दूसरे किले की बात करें तो आवा का किला है वो भी पाली में है, जो 1857 की स्वाधीनता संग्राम का मूक गवाह और शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो आवा का किला है वो 1857 की क्रांति का मुख्य हिस्सा माना जाता है, और यहाँ पर अनेक ब्रिटिश सरकार ने आक्रमण भी किए थे और उन्होंने धूल यहाँ पर चटाई थी। ब्रिटिश जो शासक थे वो थे कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह ने उनको पराजित किया था। वन्य जीव और पर्यटन की अगर बात करें यहाँ पर तो जवाई लेफ्रड सफारी
और जवाई लेपर्ड सफारी है वो पाली में मुख्य है। और ये सुमेरपुर क्षेत्र में अब तेंदुओं को खुले में देखने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी सुमेरपुर जो पाली क्षेत्र पाली जिले में आता है सुमेरपुर, और सुमेरपुर में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है जवाई लेपर्ड सफारी, और यहाँ पर जो तेंदुए हैं वो आप पिंजरे में कैद नहीं है परंतु आज़ाद रूप में इस वन्य क्षेत्र में घूमते हैं। अन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर जवाई बांध क्षेत्र में मगरमच्छों की बड़ी आबादी है। तो मगरमच्छ है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो जवाई बांध क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पर टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य भी स्थित है। और टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वो पाली में है। ये अजमेर और पाली यानी ब्यावर या पाली राजसमंद में फैला है और अरावली की वादियों में स्थित प्राकृतिक स्थल है। तो ये ब्यावर, पाली और राजसमंद इन तीनों जिलों में है। ये टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वो मुख्य है और कुछ क्षेत्र इसका अजमेर में भी आता है। कामली घाट की अगर बात करें तो राजस्थान का एक खूबसूरत अरावली घाट जो पाली जिले में स्थित है जिसको बोलते हैं कामली घाट। तो कामली घाट कहाँ है? अरावली घाटी में है जो पाली जिले में स्थित है। तो ये पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान थे पाली जिले के बारे में। अब यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाली जिले में कौन से मंदिर है और किस तरह के धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ का जो रणकपुर जैन मंदिर और इसकी विशेषता अगर देखें तो ये 15वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। तो याद रखना रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। ये भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था उसको समर्पित माना जाता है। वास्तुकला की अगर बात करें तो यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर के 1444 खम्भों पर टिका है। यानी ये जो सफ़ेद संगमरमर से बना है आप देख सकते हैं ये, और ये 1444 खम्भों पर टिका हुआ है। यानी 1444 इस तरह के बुर्ज है, खंबे हैं वो बनाए गए हैं और इन 1444 खम्भों पर ये रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। अब अगर फालना सवर्ण मंदिर की बात करें तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और इसकी उपनाम की बात करें तो अपनी सवर्ण सभ्यता के कारण मिनी मुंबई कहा जाता है। किसे? फालना सवर्ण मंदिर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम है क्योंकि यहाँ पर सवर्ण सभ्यता प्राप्त हुई है और यह जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है। अब अगर हम परशुराम महादेव के मंदिर की बात करें तो अगर स्थान की और महत्व की बात करें तो ये देसूरी तहसील की अरावली गुफाओं में स्थित है परशुराम महादेव का मंदिर। तो कहाँ है परशुराम महादेव का मंदिर? देसूरी तहसील में है, अरावली की गुफाओं में, पाली जिले में। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे प्राकृतिक शिवालिंग के कारण राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। तो राजस्थान का अमरनाथ के नाम से जाना जाता है परशुराम महादेव मंदिर को। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? तो वह है परशुराम महादेव के मंदिर को कहा जाता है। अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें तो मुंशाला महावीर मंदिर है वो कहाँ है? तो वो है पाली जिले में। तो याद रखना मुंशाला महावीर का मंदिर वो है घाणेराव पाली है और घाणेराव पाली में ये मंदिर स्थित है जो जैन मंदिर है। तो याद रखना मुंशाला महावीर मंदिर है वो एक जैन मंदिर है जो घाणेराव में स्थित है पाली जिले में। अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो आशापुरा माता का मंदिर भी पाली में है। वरकाणा जैन मंदिर और पीर मस्तान की दरगाह भी पाली में स्थित है। तो आशापुरा माता का मंदिर और वरकाणा जैन मंदिर और पीर मस्तान की जो दरगाह है वो पाली जिले में मौजूद है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे मंदिर और धार्मिक स्थल पाली जिले में। अब हम पढ़ते हैं मेले और संस्कृति के बारे में। पाली जिले में किस तरह के मेले का आयोजन होता है और किस तरह से यहाँ की संस्कृति है इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो यहाँ का रणकपुर महोत्सव कब मनाया जाता है?
तो ये प्रतिवर्ष 21 और 22 दिसंबर को पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो रणकपुर महोत्सव है वो कब किया जाता है, तो 21 और 22 दिसंबर को किया जाता है। और ये यहाँ पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और उन पर्यटकों के लिए आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और यहाँ का जो पशु मेला है वो भी भरा जाता है, जिसका नाम है बालू पशु मेला, और स्थानीय पशुपालकों का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। तो बाली पशु मेला यहाँ पाली जिले में ही लगता है, बहुत बड़ा मेला है। और यहाँ के जो स्थानीय पशुपालक है वो यहाँ पर अपने पशुओं को लेकर के आते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो तेराताली नृत्य, ये पाली जिले से जुड़ा हुआ है, तेराताली नृत्य है वो। और ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो यानी तेराताली नृत्य किसके द्वारा, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, तो वो है कामड़ जाति के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और किस देव के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो वो है रामदेव जी के उपलक्ष्य में। तो रामदेव जी का जब मेला आता है तब ये तेराताली नृत्य कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसके उद्गम की बात करें तो इसका जन्म है वो पाली के पादरला गांव में हुआ था। और प्रसिद्ध नृत्यांगना जो मानी जाती है वो है मांगी बाई। तो मांगी बाई है, इस तेराताली नृत्य से संबंध है इसका, और जो इसका उद्गम या जन्म स्थली रही है वो पाली के पादरला गांव से मानी जाती है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, तेराताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था, वो है पादरला गांव पाली से। इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है, वो है मांगी बाई। अब हम स्थानीय संस्कृति और भाषा की बात करें तो अगर यहाँ की बोली की बात करें पाली जिले की, तो मुख्य रूप से मारवाड़ी और स्थानीय गोड़वाड़ी बोली जाती है। तो यानी मारवाड़ी और गोड़वाड़ी जो बोली है यहाँ की मुख्य बोली जाती है। कला की बात करें तो मरुधरा लोक कला मंडल यहीं पर स्थित है। तो याद रखना ये मरुधरा लोक कला मंडल कहाँ है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीछे। मरुधरा लोक कला मंडल है वो पाली जिले में स्थित है। वेशभूषा और खास उत्पाद की बात करें तो फालना के छाते हैं वो पाली में ही स्थित है। और फालना के छाते हैं वो फालना पूरे भारत में अपने रंग बिरंगे छाते और रेडियो टीवी उद्योग के लिए विख्यात हैं। तो फालने के छाते हैं वो फालना है वो पूरे भारत में रंग बिरंगे छाते, और यहाँ का जो रेडियो और टीवी उद्योग है वो भी मुख्य माना जाता है। वस्त्र की बात करें पाली जिले के तो यहाँ के पारंपरिक राजधानी रंगाई और छपाई या सतरंगी वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ का जो पारंपरिक राजस्थानी में रंगाई और छपाई के लिए यहाँ के वस्त्र है वो मुख्य रूप से पहचान है पाली जिले की। तो ये थे यहाँ के मेले और यहाँ की संस्कृति। अब हम पढ़ते हैं कृषि और फसलों के बारे में, यहाँ किस तरह की कृषि उत्पादित की जाती है और किस तरह के फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ मुख्य रूप से सोजत मेहंदी, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो वर्षा जल पर आधारित ये मेहंदी अपने गहरे लाल और नारंगी रंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये सोजत मेहंदी है, और सोजत मेहंदी का जो रंग है वो लाल और नारंगी है, जो भारत में नहीं और विदेशों के अलग अलग देशों में ये मेहंदी फेमस है, प्रसिद्ध है। उपलब्धि की बात करें 2021 में से भारत सरकार द्वारा जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रदान किया गया है। प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य रूप से सरसों, गेहूं, तिल, बाजरा, ज्वार और ग्वार की खेती भी की जाती है। नकदी फसलों में अगर बात करें तो यहाँ पर जीरा और सौंफ का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो नकदी फसलों में जीरा और सौंफ के लिए, और रबी और खरीफ में मुख्य रूप से अगर फसलों की बात करें तो सरसों, गेहूं, तिल, बाजरा, ज्वार और ग्वार का उत्पादन किया जाता है। फालना का गुलाब की अगर बात करें तो ये एक स्थानीय उत्पाद है। फालना और नाडोल क्षेत्र में खुशबूदार गुलाब की कृषि की जाती है, जो स्थानीय स्तर पर ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो फालना की कृषि किस लिए प्रसिद्ध है, वो है खुशबूदार गुलाब के लिए। कहाँ की जाती है, तो फालना और नाडोल क्षेत्र पाली में की जाती है। सिंचाई व्यवस्था और मिट्टी की अगर बात करें तो सिंचाई के स्रोत देखें तो यहाँ कोई सदानीरा नदी या सदावाहिनी नदी नहीं है, और सिंचाई मुख्य रूप से कुओं और नलकूपों और बांध के द्वारा
निर्भर की जाती है। तो यहाँ पर सदावाहिनी यानी नित्यवाहिनी नदी नहीं है, परंतु यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो नलकूपों, कुओं और बांध के द्वारा है वो सिंचाई की जाती है। मिट्टी की बात करें, किस तरह की मिट्टी का उत्पादन होता है, तो रेतीली, बलुई और सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर रेतीली मृदा, बलुई मृदा और सिरोजम जो मृदा है इनका उत्पादन है वो यहाँ पर मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है, जो कृषि के लिए मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी है। तो ये कृषि और फसलें थी यहाँ की। अब हम नदियाँ और सिंचाई के बारे में देखते हैं और फिर हम पढ़ेंगे वो 5 क्वेश्चन जो आपको बेसब्री से इंतजार है। नदियाँ और सिंचाई के बारे में अगर देखें तो प्रमुख नदी है यहाँ की लूणी, और उसकी सहायक नदी की बात करें तो बाडी, जवाई और सुकड़ी और लीलड़ी। ये चारों नदियाँ लूणी की सहायक नदी है और ये सभी नदियाँ नित्यवाही नदी नहीं है, यानी ये जब मानसून आता है और मानसून के समय इनमें जल आता है, वरना ये नदियाँ सूख जाती है। विशेषता की बात करें तो पाली शहर है वो बाडी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह जिला पूर्णतः लूणी बेसिन का भाग माना जाता है। तो पाली शहर है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह है बाडी नदी के किनारे। तो याद रखना, बाडी नदी के किनारे है वो पाली शहर बसा हुआ है और यहाँ पर जो मुख्य नदी बेसिन है वो है लूणी बेसिन। जवाई बांध की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था वो सुमेरपुर में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा 1946 और 1956 के मध्य 10 साल में इसका निर्माण हुआ था और ये ग्रेनाइट पत्थर से बना राजस्थान का एकमात्र बांध है। तो ग्रेनाइट पत्थरों से बना राजस्थान का एकमात्र बांध कौन सा है, तो वह जवाई बांध है। इसका निर्माण कब करवाया था, तो सुमेरपुर में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा जो 1946 से 1956 के मध्य इसका ग्रेनाइट पत्थरों से निर्माण करवाया गया था। इसके उपनाम की अगर बात करें, किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य है ये पॉइंट, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से किस बांध को जाना जाता है, तो वह है जवाई बांध को पाली में। झीलें और अन्य बांध की बात करें तो प्राकृतिक झील के रूप में देखें तो जिले में कोई बड़ी प्राकृतिक झील नहीं पाई जाती है, यानी कोई प्राकृतिक झील नहीं है। परंतु अन्य बांध की बात करें तो यहाँ पर हेमावास बांध, खारड़ा बांध, बिराटिया खुर्द और सरदार समंद बांध भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अन्य 4 बांध यहाँ पर मुख्य हेमावास बांध है, खारड़ा बांध है, बिराटिया खुर्द बांध है और सरदार समंद बांध भी यहाँ पाली जिले में बना हुआ है। इसके साथ साथ में प्रमुख परियोजनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो परियोजनाएं हैं उन परियोजना में सही परियोजना, और सही परियोजना कौन से बांध पर बनवाई गई है, तो वह जवाई बांध में पानी की कमी को दूर करने के लिए उदयपुर से सही डायवर्जन परियोजना बनाई गई है। तो डायवर्जन परियोजना है, सही डायवर्जन परियोजना है वो कौन सी बांध पर है, तो वह है जवाई बांध पर है और ये उदयपुर से सही डायवर्जन परियोजना बनाई गई है। इसका महत्व क्या है सही डायवर्जन परियोजना का, तो इसे पश्चिमी मरुस्थल में जीवन रेखा माना जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जीवन रेखा कौन सी परियोजना को माना जाता है, तो वह सही परियोजना को। तो याद रखना, सही परियोजना यहाँ पश्चिमी राजस्थान की मुख्य परियोजना मानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी नदी और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था के बारे में राजस्थान की। अब हम पढ़ते हैं पाली जिले से पूछे गए पीछे क्वेश्चन हैं उनके बारे में मुख्य रूप से, और ये आप अवश्य पढ़िएगा और नोटबुक में नोट कीजिएगा। और अगर इन 5 क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सतरंगी, संगमरमर और छाता उद्योग के लिए पाली का कौन सा स्थान देश भर में प्रसिद्ध है, तो वह है फालना। तो यानी यहाँ पर सतरंगी, संगमरमर और छाता उद्योग के लिए जाना जाता है फालना क्षेत्र, और फालना है वो पाली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना को हराने वाले आवा के वीर का क्या नाम था, यानी उस शासक का क्या नाम था जिन्होंने अंग्रेजी सेना को 1857 की क्रांति में हराया था, तो उसका आंसर है ठाकुर कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मारवाड़ का अमृत सरोवर
किस बांध को कहा जाता है और यह किस पत्थर से निर्मित है? तो उसका आंसर है जवाई बांध को कहा जाता है और यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और जवाई बांध है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन वास्तुकला का अजूबा जो 1444 खम्भों पर टिका वह मंदिर पाली में कहाँ स्थित है? तो ये है रणकपुर जैन मंदिर, जो 1444 खम्भों पर ये टिका हुआ है और ये जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है, जो कहाँ है, जिसे बोलते हैं रणकपुर जैन मंदिर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य का उद्गम पाली के किस गांव में हुआ था? तो यानी रामदेव जी के मेले पर किया जाने वाला जो 13 ताली नृत्य है उसका उद्गम पाली के किस गांव से हुआ था? तो वह पादरला गांव से। तो इसका उद्गम है वो पादरला गांव से माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे वो 5 क्वेश्चन जो मुख्य रूप से आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए लेब असिस्टेंट की हो, सीटी के लिए हो, कांस्टेबल की, वीडियो की, पटवार के लिए हो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं पाली क्षेत्र से। और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास और सीटी की क्लास जो पीछे एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसकी संबंधित जो क्लास में आपको 7:30 बजे शाम को क्लास आती है मेरे YouTube चैनल पर, तो आप वहां से जाकर के अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइजन कर सकते हैं, जिससे आपका एक लेवल ही नहीं, आप उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए जहां का आपका जो लक्ष्य निर्धारित है। और आप इस क्लास को अंत तक देखिए। और अगला जो क्लास है वो किस ज़िले के बारे में लेके आनी है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओगे। और लेब असिस्टेंट की भी मैं आपको पीछे के मॉडल पेपर के आधार पर क्लास लेके आ रहा हूं, तो आप उसके साथ में बने रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मेरे सभी रसगुल्लों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।